एक तरबूज का भरा हुआ ट्रक रोड पर जा रहा था। वो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तो सामने से एक पुलिस वाला हाथ का इशारा उसको रुकने के लिए करता है। ड्राइवर ट्रक को रोक देता है और साइड में लगा लेता है। तब ड्राइवर नीचे उतर आता है और साथ में ही उस ट्रक में जो तरबूज जा रहे थे उस खेत का किसान था जिसके वो तरबूज थे, वो भी उसके साथ ही नीचे उतर आता है। तब वो पुलिस वाले से कहते हैं, हाँ साहब बताओ। तब पुलिस वाला कहता है कि कागज चेक करवाओ। तब ड्राइवर उनको कागज निकाल के दिखाता है जो कि पूरे थे। तब पुलिस वाला पूछता है कि इसमें क्या भरा हुआ है। तब वो किसान जिसका नाम रामलाल था, रामलाल कहता है कि साहब इसमें तरबूज भरे हुए हैं। तब वो पुलिस वाला कहता है कि अगर यहाँ से निकलना है तो खर्चा पानी देकर जाओ। तब रामलाल कहता है कि साहब गरीब आदमी है, किसान है, बड़ी मुश्किल से फसल लेके शहर में जाते हैं, वो भी कम भाव में बिकती है, आप ऐसे मत करो, हमें जाने दो। लेकिन वो पुलिस वाला कहता है कि खर्चा पानी तो देकर ही जाना पड़ेगा। तब रामलाल उनको थोड़े से पैसे दे देता है, लेकिन वो नहीं मानता। तब रामलाल उसे थोड़े और पैसे देता है, तब जाकर वो पुलिस वाला मानता है और तब रामलाल और वो ड्राइवर ट्रक लेके आगे चले जाते हैं। इसी तरह इस रास्ते में 2-3 नाके आते हैं और इन सभी नाकों पर रामलाल को पैसे देने पड़ते थे। ऐसे ही रामलाल शहर पहुंच जाता है और अपने तरबूज बेच देता है और घर आ जाता है। घर आने के बाद वो उदास बैठा हुआ था। तब उसका बेटा उसके पास आता है जिसका नाम था मनोज। मनोज अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी क्या हुआ। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा हमें कुछ नहीं बच रहा, जो हम तरबूज मंडी में बेच के आते हैं उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उल्टा हमें नुकसान ही हो रहा है। तब उसका बेटा पूछता है कि पिताजी वो कैसे। तब उसके पिताजी रामलाल उसको बताते हैं कि बेटा जब मैं ये तरबूज लेकर शहर जाता हूँ तो रास्ते में 3-4 नाके आते हैं और उन पुलिस वालों को मुझे पैसे देने पड़ते हैं। जब भी मैं जाता हूँ मैं हर बार उनको पैसे देता हूँ, इसलिए जो पैसे उनको देता हूँ वो अपने प्रॉफिट में से निकल जाते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं बचता। तब मनोज कहता है कि पिताजी आप उनको पैसे क्यों देते हो, तुम्हारे ट्रक के कागजात पूरे हैं, तुम कोई गैर कानूनी चीज नहीं ले जा रहे, फिर तुम उसे पैसे क्यों देते हो। तब उसका पिता कहता है कि बेटा उनको पैसे देने पड़ते हैं, क्या पता वो क्या कर दें, उनसे दोस्ती भी अच्छी नहीं और उनसे दुश्मनी भी अच्छी नहीं, इसलिए मैं उनको पैसे दे देता हूँ, इसके बगैर वो हमें आगे नहीं जाने देते। तब रामलाल का बेटा मनोज कहता है कि पिताजी अगर ऐसी बात है तो मैं भी डीएम साहब को फोन करता हूँ। जैसे ही रामलाल डीएम साहब का नाम सुनता है तो वो अपने बेटे से कहता है कि वो बड़े अधिकारी कहाँ हमारी बात सुनेंगे, कहाँ एक आदमी की इतने बड़े अधिकारी सुनते हैं। तब मनोज नए डीएम के बारे में बताता है। तो दोस्तों ये कहानी उड़ीसा की है, क्योंकि दोस्तों उड़ीसा के एक जिले में जैसे ही नए डीएम आए थे उनका नाम चारों तरफ फैलने लगा था, क्योंकि वो ईमानदार और बहुत ज्यादा मेहनती थे। जिस किसी को भी डीएम साहब की जरूरत पड़ती थी या कोई काम होता था तो उसका काम वो फौरन कर दिया करते थे। ऐसे ही उन्होंने अपना एक नंबर सोशल मीडिया पर डाल दिया था और लिखा था जिसको कोई काम है तो हमसे सीधा कांटेक्ट करे। वहां के डीएम साहब सिटी एसपी के साथ मिलकर काम करते थे। वो चाहते थे कि हमारे जिले में करप्शन और अपराध बिल्कुल खत्म हो जाए, इसलिए दोनों बड़ी सजगता से काम करते थे और जिसको जरूरत होती थी तो तुरंत हाजिर हो जाते थे। ऐसा ही उनके बारे में सबने सुना था, ऐसा ही उनकी चारों तरफ चर्चा होती थी, इसलिए मनोज ने भी उनका नंबर सेव कर लिया था। तभी वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं अब डीएम को फोन करता हूँ, उन्हें सारी बात बताता हूँ। तब मनोज के पिताजी रामलाल उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि कहां बड़े अधिकारियों के चक्कर में पड़ेंगे, इन पुलिस वालों से दुश्मनी अच्छी नहीं। तब मनोज अपने पिताजी से कहता है कि तुम उन पुलिस वालों से डरते क्यों पिताजी, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपनी फसल ले जा रहे हैं वो भी मंडी में बेचने के लिए, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं डीएम साहब को फोन करता हूँ। लेकिन मनोज के पिताजी मनोज को रोक देते हैं और अपनी कसम देते हैं, तुम्हें मेरी कसम है अगर तुमने डीएम साहब को फोन किया तो। अब मनोज मन मार कर रह जाता है, वो चाहता था कि डीएम साहब को सारी बात बता दे। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम्हें इन बातों का नहीं पता, ये पुलिस वाले सभी ऐसे होते हैं और सभी ऐसा ही करते हैं, इनसे दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है। तब मनोज अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी अगर ऐसी बात है तो कल सब्जी बेचने मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं देखता हूँ कि कौन रिश्वत मांगता है। तब उसके पिताजी हाँ कर देते हैं। फिर अगले दिन तरबूज का ट्रक भरकर तीनों जा रहे थे। एक ड्राइवर था और मनोज था, एक रामलाल था। तीनों जैसे ही रोड पर जा रहे थे तो तभी नाके पर एक पुलिस वाला सामने आता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। तब ड्राइवर ट्रक रोक देता है और ट्रक को एक साइड में लगा देता है। तब वो पुलिस वाला आकर कहता है कि कागजात दिखाओ। तब ड्राइवर अपने कागजात दिखा देता है। कागजों को जब वो अच्छी तरह चेक कर रहे थे तब ड्राइवर कहता है कि साहब मेरे कागजात बिल्कुल पूरे हैं, हमें जाने दो। तब पुलिस वाला कहता है ऐसे कैसे जाने दें, हमें खर्चा पानी कौन देगा, और बताओ इस ट्रक में क्या भरा हुआ है। तब वो कहते हैं कि इस ट्रक में तरबूज भरे हुए हैं। तब वो पुलिस वाला कहता है कि हमें खर्चा पानी दो, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसे ये बात मनोज ने सुनी थी वो ट्रक से उतर कर नीचे आ जाता है और उस पुलिस वाले से कहता है कि साहब
हम तुम्हें खर्चा पानी क्यों दें, हम कौन सा गैर कानूनी काम करते हैं। तब पुलिस वाला कहता है कि अगर तुमने अपने तरबूज मंडी में बेचने हैं तो खर्चा पानी देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे ट्रक को जब्त कर लूंगा। तब मनोज कहता है कि साहब हम तुम्हें खर्चा पानी क्यों दें, सरकार तुम्हें सैलरी देती है, तुम्हें जनता की रक्षा के लिए रखा हुआ है, तुम तो भक्षक बने हुए हो, तुम गरीबों को लूट रहे हो। हम किसान हैं, अपनी मेहनत से फसल उगाते हैं, उसे लेकर मंडी में जाते हैं और हमारे सभी डॉक्यूमेंट पूरे हैं, फिर हम तुम्हें पैसे क्यों दें। ये बात सुनते ही उस पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम पैसे दो और यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो ट्रक को यहीं खड़ा रहने दो, मैं ट्रक को नहीं जाने दूंगा। तब वो पुलिस वाला मनोज को अपने बड़े साहब के पास ले जाता है और बड़े साहब से कहता है कि ये हमसे बहस कर रहा है। तब मनोज कहता है कि साहब हम कौन सा ट्रक में गोला बारूद लेकर जा रहे हैं, हम तो अपनी मेहनत से उगाया तरबूज ही तो लेके जा रहे हैं। तब वो पुलिस वाला एक जोरदार थप्पड़ मनोज को मारता है और कहता है कि तुम्हें बड़े साहब से बात करने की तमीज नहीं है, अब तुम्हारा ट्रक सीज होगा और तुम्हारे तरबूज भी जब्त किए जाएंगे, अब ट्रक को हम थाने ले जाएंगे, तुम वहां कोर्ट से इस ट्रक को छुड़ा लेना। तब मनोज कहता है कि साहब हमारा कसूर क्या है। तब पुलिस वाला कहता है कि कसूर की छोड़ो, वो हम अपने आप बना लेंगे। तब मनोज जेब से फोन निकालता है और कहता है कि मैं डीएम को फोन करता हूँ। तब वो पुलिस वाले हंसने लगते हैं, वो कहते हैं कि डीएम की तुम्हारा रिश्तेदार है जो तुम फोन करोगे और झट से यहाँ आ जाएगा। लेकिन मनोज डीएम साहब का फोन नंबर डायल कर चुका था। आगे से रिंग जाती है, तब आगे से फोन उठाया जाता है, तो आगे से कहा जाता है कि हाँ जी किससे बात करनी है। तब मनोज कहता है कि मुझे डीएम से बात करनी है। फिर डीएम लाइन पर आते हैं और कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तब मनोज उनको सारी कहानी बताता है और कहता है कि ये लोग हमसे रिश्वत मांग रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा ट्रक किसी केस में अंदर कर देंगे और फिर तुम्हें कोर्ट से छुड़वाना पड़ेगा। हमारे पास सब कागज पूरे हैं लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और ऐसा इन्होंने आज पहली बार नहीं किया, ये हमेशा ही मेरे पिताजी से पैसे लेते हैं। जैसे ये बात डीएम साहब सुनते हैं तब वो कहते हैं कि उस पुलिस वाले से बात करवाओ। तब मनोज फोन पुलिस वाले को दे देता है, तो पुलिस वाले ने समझा था कि कोई इसका रिश्तेदार होगा जो बात कर रहा होगा। तब वो फोन लगाकर कान पे कहते हैं कि हेलो हाँ कौन। तब आगे से डीएम साहब बोलते हैं। जैसे उसे पता चलता है कि आगे से सचमुच डीएम साहब बोल रहे हैं तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो अकलाने लगता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कांपती आवाज में कहता है हाँ जी सर, हाँ जी सर। तब आगे डीएम साहब कहते हैं कि क्या बात है, तुम इनसे पैसे कैसे मांग रहे हो। तब वो पुलिस वाला कहता है कि साहब कुछ नहीं, ये ऐसे ही कह रहा है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। वो साहब मुकर जाता है। लेकिन डीएम साहब के पास सिटी एसपी साहब बैठे हुए थे। तब वो नजदीकी थाने में फोन लगाते हैं और वहां से पुलिस को उस नाके पर भेजते हैं। तब वो पुलिस वाले को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और साथ ही साथ उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। इतना सब होने के बाद मनोज वहां से ट्रक लेकर चला गया था और जैसे ही उन पर ये कार्रवाई हुई थी तो मनोज को ये सब पता चल गया था। ये सब बात उसने अपने पिताजी को बताई थी। तब पिताजी कहते हैं कि डीएम साहब कितने अच्छे हैं, अपनी जनता का कितना ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों एक ऐसे ईमानदार और मेहनती डीएम ने और एसपी साहब ने मिलकर अपनी जनता को